गुड इवनिंग एवरीवन। टू डेज आयुर्वेदा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज वी आर गोइंग टू कंप्लीट the syllabus of NTT. Total there are the 8 topics, है ना। तो ये हमारा थोड़ा सा परिचय जो भी है, और एप्लीकेशन का लोगो एंड कहाँ पे अवेलेबल है वगैरह वो सब दिया है। ऑल इन वन एप्लीकेशन टू प्रिपेयर द एनटीटी में 2025। आज हम लोग टॉपिक 6, जो देर आर द 6 टॉपिक्स, है ना। तो उसमें से 5 टॉपिक हमारे हुए हैं। छठवा टॉपिक जो है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। एंड द 6 टॉपिक इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। उसके देर आर द 6 चैप्टर्स, सब चैप्टर्स हम उसको बोल सकते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के। छोटे छोटे चैप्टर्स है। वी आर एंटरिंग नाउ इन द एजुकेशनल psychology, chapter 1. What is the educational psychology? Educational psychology is a scientific study, है ना, scientific study of how people learn and how teachers can facilitate learning। ये जो होता है उसको साइंटिफिक स्टडी, कैसे वो लर्निंग प्रोसेस एंड टीचिंग प्रोसेस, वो दोनों के दोनों हम लोग आज देखने वाले हैं। इट ड्रॉन्स फ्रॉम disciplines such as psychology, neuroscience, sociology and education to understand the process involved in acquiring knowledge and skills। आप जिस नॉलेज और स्किल को अपग्रेड करना चाहते हो खुद के अंदर, और आपको जो टीचर गाइड करते हैं टू डेवलप दैट स्किल, इज कॉल्ड एज अ एजुकेशनल साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी उसके पीछे लगती है उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू द ऑरोड आर्मोड आर्मरोड आर्मरोड करके जो आर्मरोड करके जो साइंटिस्ट है, उनके अकॉर्डिंगली एजुकेशनल साइकोलॉजी examines how students learn and develop, often focusing on a subgroups such as gifted children and those subject to specific disabilities। दो तरह के आपको स्टूडेंट रहेंगे जिनको जो पढ़ाई है, वो पढ़ाई वो नेचुरल तरीके से करते हैं, इट्स कॉल्ड एज अ नेचुरल गिफ्टेड चिल्ड्रन, एंड दोज सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज। स्पेसिफिक डिसेबिलिटी तारे जमीन पे मूवी था, उसमें डिसलेक्सिया डिसीज के बारे में बताया गया था। तो ऐसे डिसलेक्सिया वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम लोग स्पेशल सब्जेक्ट फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी बोल सकते हैं। द डिसिप्लिन seeks to answer the important questions like why do students learn better in some environment than others। साइकोलॉजी समझने के लिए सबसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डू द स्टूडेंट्स लर्न बेटर, why do the students learn better in some environment and than the others। ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड्स उसके कंपैरिजन में जो टेक्नोलॉजिकली इन्वॉल्व सिमुलेशन वगैरह जो टेक्नोलॉजी है, गैमिफिकेशन है,
उसमें बच्चे अच्छे लर्न कर पाते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपना आ जाता है। हाउ कैन टीचर्स क्रिएट अ सपोर्टिव लर्निंग क्लाइमेट, दूसरा क्वेश्चन है। तो इस एनवायरमेंट को कैसे अचीव किया जाए, ये हो जाता है दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट कॉग्निटिव इमोशनल एंड सोशल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग, ऐसे फिर कौन कौन से फैक्टर्स है, इमोशनल स्टेजेस है और सोशल फैक्टर्स है जिससे लर्निंग प्रोसेस में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। तो रोल ऑफ एजुकेशनल psychology in learning and teaching today. In today's diverse and technological driven classrooms, educational psychology plays a vital role. It helps teachers, मैंने पहले ही बोला था टेक्नोलॉजिकल जो एनहांसमेंट हुए हैं, तो उसमें जो क्लासरूम्स रहते हैं उसमें बच्चों का एंगेजमेंट जो होता है, बच्चों का जो एंगेजमेंट होता है वो ज्यादा आता है। उसकी वजह से क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन जो बच्चे हैं वो अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन एक जो चीज होती है वो हमें देखने को मिलती है कौन सी क्लासरूम में, जिसमें टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन क्लासरूम होती है उसमें। आगे, इट हेल्प्स टीचर्स टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द लर्नर्स। उसमें एक फैक्टर है एज, दूसरा है एबिलिटी उसकी कैसी है, मोटिवेशन कितना दिया जाता है और कल्चरल बैकग्राउंड। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन के लिए न्यू टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्लासरूम्स होने इंपॉर्टेंट है। तीसरा है